हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कवर किए गए हैं संसद की विधायी प्रक्रिया से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपसे परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन प्रश्नों में से दोस्तों एक न एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलता है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया शुरू से अंत तक तो आपके इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो गलत नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों कि जब किसी कानून का प्रारूप मसौदा संसद में पेश किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसको विधेयक या बिल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है कि दोस्तों, यहाँ पे विधेयक की जगह विदेश हो गया टाइपिंग मिस्टेक में, तो आप इसको विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स, विधेयक जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। प्रश्न नंबर 3 है कि सरकारी विधेयक को किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जब किसी विधेयक को किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है तो उस विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। और फ्रेंड्स, गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? तो गैर सरकारी विधेयक जो होता है दोस्तों, जब किसी विधेयक को संसद में किसी अन्य के द्वारा यानी किसी मंत्री के द्वारा ना पेश करके किसी अन्य के द्वारा पेश किया जाता है तो वह गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। सरकारी विधेयक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सरकारी विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। 6 नंबर है किसी विधेयक पर संसद के प्रत्येक सदन में कुल कितने वाचन होते हैं? फ्रेंड्स, तो 3 वाचन होते हैं। 7 नंबर, साधारण विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, संसद के किसी भी सदन में साधारण विधेयक को पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। 8 नंबर है कि किस वाचन के दौरान प्रवर या संयुक्त प्रवर समितियों का गठन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, द्वितीय वाचन के दौरान जो है प्रवर या संयुक्त प्रवर समितियों का गठन किया जाता है। 9 नंबर, किसी विधेयक के पारित होने में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो फ्रेंड्स, प्रतिवेदन चरण जो होता है किसी भी विधेयक को पारित होने में सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। 10 नंबर है संसद किस चरण में किसी भी देश के एक अनुच्छेद पर विचार कर उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है? तो फ्रेंड्स, ये प्रथम वेदन जो चरण होता है उसी के दौरान। 11 नंबर है किसी एक सदन में विधेयक के पारित होने की अंतिम अवस्था क्या है? तो फ्रेंड्स, तृतीय वाचन। 12 नंबर, किस वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है? तो फ्रेंड्स, तृतीय वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है। 13 नंबर है कि धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? फ्रेंड्स, धन अनुच्छेद 109 के अंतर्गत। और फ्रेंड्स, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। 14 नंबर है कि वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? फ्रेंड्स, तो ये दी गई है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, वित्त विधेयक और धन विधेयक में कुछ अंतर है। 15 नंबर है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का उपवन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? फ्रेंड्स, तो 108 के अंतर्गत ये उपबंध किया गया है। 16 नंबर, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? फ्रेंड्स, तो ये राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा बुलाया जाता है। 17 नंबर है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, उस समय इसकी अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। 18 नंबर है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो लोकसभा का
उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। यदि दोनों अनुपस्थित हों तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? फ्रेंड्स, तब उस समय राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करेगा। 19 नंबर है कि जब कोई विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति अथवा अस्वीकृत या अपनी सिफारिशों के साथ संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसका उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका उपबंध किया गया है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, ये थे संसदीय विधायी प्रक्रिया से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से जाकर के भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें। थैंक्स फॉर